शास्त्रेषु सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी. So first canto, 8th chapter, shloka number 26 and onwards. फटाफट रिकैप कर लेते हैं क्या किया था हमने पिछले क्लास में. तो 8वां अध्याय हमने शुरू किया था इससे जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें, और हमने देखा था कि कैसे भगवान जब अब रथ पर चढ़ चुके हैं जाने के लिए द्वारका, और कुंती देवी उन्हें स्टॉप करती हैं, और उससे पहले उत्तरा जी आती है और उत्तरा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं परीक्षित जो उनके गर्भ में होते हैं शिशु, उनकी रक्षा के लिए. और भगवान श्री कृष्ण उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट होकर और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं. ये वही परीक्षित महाराज है जो कि एक्चुअल में भागवतम के लिसनर जो बनने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी से जब भेंट हुएगी तो. और महाराज परीक्षित का इसीलिए जो बचना है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि भागवत भी बोलनी थी. तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्सनली रक्षा की परीक्षित महाराज की. और ये सब देख रहे हैं, कौन लोग देख रहे हैं? पांडव देख रहे हैं, कुंती महारानी देख रही है, सब वहां खड़े हुए लोग देख रहे हैं कि कैसे भगवान सामने हमारे होते हुए भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा की है. और इसीलिए कुंती जी अब भगवान को प्रार्थना कर रही हैं जो द्वारका जाने के लिए तैयार हो चुके हैं. और उन प्रार्थनाओं में हमने बहुत सारी देखी प्रार्थनाएं कि कैसे कुंती जी भगवान को संबोधित कर रही हैं, किसी एक अपने मटेरियल रिलेशनशिप को नहीं देख रही हैं, बल्कि वो एक्चुअल पोजीशन जो है कृष्ण की वो बता रही हैं. और उस पोजीशन को बताते हुए उन्होंने बहुत सारे फिलोसफी पॉइंट्स बताया कि कृष्ण की क्या, हाउ ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हाउ ही एक्ट्स, how he reacts with his devotees and how he acts in different situations. और इसी बात को ही आगे लेके जाते जाते कुंती महारानी 18 से लेकर श्लोक 44 तक यही प्रार्थनाएं करती चली जा रही हैं. इन प्रार्थनाओं की लिस्ट हमने देखी थी जो हमने डिटेलिंग देखी थी कि कैसे सबसे पहले तो बताती हैं कि कैसे आप परम भगवान हैं 18 to 20 के अंदर. फिर 21 से 25 जो 21 to 25 श्लोकास हैं उसमें कुंती महारानी बता रही हैं कि हाउ शी इज सो फॉर्चुनेट that she is related to Krishna and how she is more fortunate than Devaki because Krishna saved her sons but couldn't save Devaki's sons, and how that Krishna has always helped her walk through all the phases of life, all the calamities of life. She was saved by Krishna, so she is being grateful to Krishna for that. Now from shloka number 26 to 28, then she is going to say what is the qualification to approach the Lord. This is an often misunderstood portion of the Kunti Maharani's prayers. The rest of it is the rest of the prayers are still not so difficult to understand, but this 3 shlokas from 26 to 28 are a little bit, you can say they have a deeper meaning than what the wordings are. So we'll see that, and we'll start from shloka number 26 today. So कुंती महारानी क्या कह रही है श्लोक? जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिर्एदमाना मदपुमान् नैवर्त्याभिधातुं वे त्वाम किंचन गोचरम्. कुंती महारानी कह रही है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कैसे कोई अप्रोच कर सकता है भगवान को, क्या सभी लोग इस लायक हैं कि वो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच कर सकते हैं. तो कहती हैं कि ऐसे 4 प्रकार की चीजें हैं जो कि एक इंटॉक्सिकेशन के जैसे काम करती हैं और वो भगवान से हमें दूर ले जाती हैं. वो कह रही है उच्च जन्म, जन्म मतलब पहला बात बोल रही है कि अगर कोई बहुत धनी परिवार में जन्म हुआ होता है, बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ होता है, तो लगता है I am a royalty or I am aristocratic. So this kind of situations, they naturally
make a person feel I'm so much special, and that takes one away from Krishna. तो भगवान की भक्ति में या भगवान को अप्रोच करने में 4 प्रकार की बाधाएं हैं, जिनमें से पहली बाधा कह रही है किसी उच्च कुल में जन्म लेना। दूसरा है ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब किसी भी तरीके का ऐश्वर्य हो सकता है। ऐसे भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, बताया आपको ना, भगवान 6 ऐश्वर्यों में संपूर्ण है। So he is all beautiful, he is all wealthy, मतलब he is all rich, he is all powerful, he is all famous, he is what else, he is all renunciate। तो भगवान हर प्रकार से ऐश्वर्यों में पूर्ण रूप से पूरे सारे ऐश्वर्य भगवान के पास हैं। मगर ऐसे किसी के पास कुछ ऐश्वर्य हो सकते हैं, हो सकते हैं कि कोई somebody is little more than wealthy, somebody is more than average beautiful। तो जो भी ऐश्वर्य किसी के पास होते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी बहुत पफ्ड अप हो जाता है। तीसरा बोल रही हैं श्रुत। यहाँ क्योंकि संधि है ना, इसलिए दिखाना मुश्किल हो रहा है। तो श्रुत, श्रुत का मतलब है कि, तो यहाँ इंग्लिश में लिख रहा है जन्म ऐश्वर्य और श्रुत। श्रुत मतलब somebody becomes very learned। तो कोई बहुत learned हो जाता है, लोग उसको भी पूछते हैं कि ओ because that person is so learned, he knows so much। तो उसकी जो all knowledgeable portion है, जो कृष्ण पूरी तरीके से सर्वज्ञ है, ऐसे ही कई लोग होते हैं जो हम इतने बड़े श्रुतिधर होते हैं, एक ही बार कुछ पढ़ते हैं तो उनको सब याद हो जाता है, या बड़े लर्नेड होते हैं सब कुछ। हम सभी फील्ड्स में हम देखते हैं बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं, दे आर सो रिच इन नॉलेज दैट दे आल्सो बिकम लिटिल पफ्ड अप। श्रुत और श्रीभिर, श्रीभिर में क्या हो गया, श्री का मतलब है पैसा, तो तीसरा श्रुत बताया और फिर श्री बताया है ना। श्री मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा धन हो। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्रीभिर। तो कह रही है कि ये क्या है, एद मानव मदपुमान, ये तो मद के जैसे। मद क्या होता है, इट्स लाइक इंटॉक्सिकेशन। तो ऐसा क्यों कह रही है कुंती महारानी, ये तो वही चीजें जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, इजंट इट। जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्रीभिर की, आई शुड बी very learned, I should have a lot of money, I should have a lot of fame, I should look beautiful। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, इसी के पीछे भाग रही है दुनिया। तो क्यों बोल रही हैं कुंती महारानी की एक मद के जैसे है, just like an intoxication, because she's saying my lord, your lordship can easily be approached only by those who are materially exhausted। कह रही है कि ये मद के समान है, मगर आपको कौन अप्रोच कर सकता है, त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचनों द्वारा गोचर हैं। गोचर मतलब अप्रोच किए जा सकते हैं, उनके द्वारा आप उन्हें ही प्राप्त होते हैं। आप किनको, जो अकिंचन है। अकिंचन किसको कहते हैं, जनरली अकिंचन शब्द प्रयोग होता है जो बहुत रिनंसिएट्स होते हैं उनके लिए होता है। अकिंचन शब्द का मतलब है किंचन या किंचित। किंचित मतलब कुछ, अकिंचन मतलब जिनके पास कुछ भी ना हो। तो लिटरल सेंस में तो अकिंचन का मतलब somebody who is materially exhausted। तो कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि my lord, your lordship can easily be approached but only by those who are materially exhausted, one who is on the path of material progress, who is trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feelings। मगर श्लोक को समझना बहुत ज्यादा, ये और इसका नेक्स्ट श्लोक, दोनों ही श्लोकों में कुंती महारानी अकिंचन होने पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कह रही है कि आप अकिंचनों द्वारा गोचर किए जा सकते हैं, अकिंचनों को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम अकिंचन गोचरम, मगर किसको नहीं प्राप्त हो सकते, जिसको किसी प्रकार का ऑपुलेंस है, जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो बहुत फेमस होने के पीछे भाग रहा है, जो बहुत सुखी होने के पीछे भाग रहा है इस दुनिया में,
वो आपको सिंसियर फीलिंग्स के साथ अप्रोच नहीं कर सकता, जो उसी में ही रमा हुआ है। अब लिटरल सेंस में अगर देखा जाए तो अकिंचन जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि नेचुरली अगर किसी के पास बहुत कुछ है तो वो अपना समझेगा कि मैं तो बहुत सामर्थ्यवान हूँ, तो उसकी भगवान के प्रति डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। मगर अगर ऐसा ही है तो अब इसमें क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर सिंसियर फीलिंग्स के साथ वही लोग भगवान को अप्रोच कर सकते हैं जो मटेरियली एग्जॉस्टेड है, तो फिर जितना भी दुनिया में गरीब समाज है, जितने भी लोग गरीब हैं, वो सब तो भगवान को बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं सिंसियर फीलिंग्स के साथ, क्योंकि वो तो दयनीय स्थिति में है। भाई जिसके पास पैसा है या किसी भी प्रकार की ऑपुलेंस है, वो तो दयनीय स्थिति में नहीं है, वो तो भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता। बट ऐसा भी हम नहीं देखते कि जो गरीब हैं या जो मटेरियली एग्जॉस्टेड हैं या फिर अकिंचन है, लेट्स से, वो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि अकिंचन शब्द यहाँ पर अलग तरीके से प्रयुक्त हुआ है। अकिंचन शब्द का मतलब है कि हो सकता है किसी के पास कुछ हो, मगर वो उसके पीछे भाग नहीं रहा। ही इज नॉट लुकिंग, he is not absorbed in that. Somebody may be beautiful, but he or she is not absorbed in that beauty. Somebody may be rich, but he is not puffed up because of his richness. He understands that my position is subservient to the Lord. अपनी उस ऑपुलेंस के पीछे वो रमा नहीं हुआ है, तो वो मेटीरियली अटैच्ड नहीं है। अकिंचन का मतलब है somebody who is materially unattached person. तो इसीलिए कह रही हैं कुंती महारानी कि इन जनरल हम देखते हैं कि जिनके पास ये चीजें होती है, बॉडीली ब्यूटी, हाई एजुकेशन, ग्रेट पेरेंटेज और एनी काइंड ऑफ ऑपुलेंस, फॉर दैट पर्सन टू बिकम अ स्पिरिचुअली माइंडेड पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट। तो बाइबल में क्राइस्ट कहते हैं कि फॉर अ रिच मैन टू बिकम टू रीच द किंगडम ऑफ गॉड is as difficult as hewing an elephant from the hole of a needle. जैसे हाथी को आप सुई की नोक से, सुई के पीछे जो ये रहता है, उसमें से धागा जहाँ से निकलता है वहां से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत छोटी जगह है ना, धागा ही निकल सकता है, हाथी तो नहीं निकल सकता वहां से। तो ऐसा ही इतना ही डिफिकल्ट है किसी धनी व्यक्ति के लिए भगवान को प्राप्त कर पाना। So why is it so? Because naturally when one gets any kind of an opulence, that person becomes very puffed up. प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं इसके अंदर कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मटेरियली डन होते हैं, जो मटेरियली अटैच नहीं होते हैं लोग, वही भगवान के नाम को अच्छे से ले पाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान के एक नाम लेने से भी हम इतने सारे पाप जितने हम कर भी नहीं सकते उससे हम छुट्टी पा लेते हैं। मगर such uttering of the holy name is not that there has to be a particular quality in chanting that holy name. So actually the holy name has such powerful potency, but there is a quality to such utterance. It depends upon the quality of the feeling. A helpless man can feelingly utter the holy name. जो हेल्पलेस सिचुएशन में होगा, दयनीय स्थिति में होगा, वो बड़े प्रेम से भगवान को और बहुत आतुरता से भगवान का नाम ले पाएगा। और जो आतुरता चाहिए भगवान के नाम के द्वारा हमारे सभी पापों से खत्म होने के लिए, हमारे पापों की रिएक्शन खत्म होने के लिए, वो जो नाम है, यानी कि जो नामाभास की स्थिति है, ऐसे नामाभास की स्थिति पर आने के लिए व्यक्ति को क्वालिटी जपा करना पड़ेगा, नामाभास के लेवल पर जप करना पड़ेगा। मगर कह रहे हैं ये ऐसे लोग जनरली कर नहीं पाते। Those who utter the same holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. जो बहुत भरा हुआ है, घर भरा हुआ है, उसके कोई जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए जनरली कंप्लीट फीलिंग और सरेंडर के साथ भगवान का नाम लेना मुश्किल काम होता है।
सो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि सो दीज 4 थिंग्स, हाई पेरेंटेज, गुड वेल्थ, हाई एजुकेशन एंड attractive beauty, etc. These are disqualification for the progress on the spiritual advancement. इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त रहे हैं, या हम इतिहास में देखें तो बड़े अच्छे पोजीशन पर भी होते थे, राजा भी होते थे, तो राज ऋषि होते थे, सब कुछ छोड़ छोड़ के वन चले जाते थे। अब ऐसे ही क्यों नहीं कि वहीं पर ही रह के कर ले, राजा है तो महल में ही रह के भी भक्ति कर सकते हैं, नहीं, वो सब कुछ छोड़ छोड़ के चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अकिंचन बनना चाहते थे। they were detached from whatever they had, that's why they could leave everything, and they still wanted to leave it officially also. क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं भक्ति में बाधा बन जाती हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि sometimes it is saying that spiritually advanced persons become materially impoverished. This is no discouragement. मगर हमारे इंडियन समाज के लिए बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट है। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज अ डिवोटी, और वो ब्राह्मण फैमिली से, उसकी शादी हुई जब, तो मुझसे पूछती थी कि माता जी अभी क्या करें, क्योंकि हमारी जहाँ शादी हुई है तो जो मंदिर है उनका, तो उसमें सारे देवी देवता होते थे, और उनकी सास बोलती थी कि देखो बेटा, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, आप दुर्गा जी से मांगे, क्योंकि वो सब देने वाले हैं, शिव जी से मांगे। हाँ, अगर आप ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं, वो मोक्ष के लिए तो ठीक है, मगर मटेरियली आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है। तो आपने भी ऐसा शायद कहीं कहीं सुना हो, लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान विष्णु की उपासना तो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार से छुट्टी के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर यहाँ पर अगर आपको बढ़िया से रहना है तो आपको भोलेनाथ जी की या माता दुर्गा की आपको आराधना करनी चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हिंदू समाज में कई कई जगह पर है। मगर और प्रभुपाद जी भी यहाँ कह रहे हैं कि sometimes it is seen that spiritually advanced persons become materially impoverished. This is no discouragement. On the other hand, such impoverishment is a good sign as much as the falling of temperature is a good sign. भाई अगर किसी को बुखार हो गया है तो उसका बुखार, टेम्परेचर कम होता है तो हमें लगता है ना कि बुखार ठीक हो रहा है। उसी तरीके से प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है लाइफ में, वो भी एक बुखार की तरह है। जितना हम उसके पीछे भागेंगे उतना ही स्पिरिचुअलिटी से दूर होते चले जाएंगे। अब इस बात को हम कैसे समझें? अगर ऐसा ही होता तो फिर तो सारे जो पुअर लोग हैं वो सारे भगवान को प्राप्त हो जाने चाहिए थे, गरीब को भगवान मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो इम्पोवरिश्ड है। तो हमें तो गरीबी, या दूसरी तरफ से देखा जाए कि जो अमीर लोग हैं वो तो भक्त बन ही नहीं सकते थे, इसका मतलब। So ultimately, it's not exactly what is the outward structure of a person, what is the outward situation of a person, but it is his actual position vis-a-vis those material assets. हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत धनी हो मगर वो धन से आसक्त ना हो, और दूसरी तरफ कोई बहुत निर्धन लोग हो मगर वो एक एक पैसे को भी ऐसे जोड़ के रखते हैं, ऐसे उनको धन से आसक्ति होती है। कभी कभी धनी लोगों को भी बहुत धन से आसक्ति होती है, और कभी कभी देखा जाता है कि निर्धन व्यक्ति को भी धन से बहुत आसक्ति होती है। और ऐसी एक there is this proverb, English proverb is there, na? That even how does that go? Please correct me if I'm wrong. A pauper is also proud of his penny. He had to, he's just a pauper, but he has a penny and he's really proud of that. I have more than the person sitting next to me. So it's basically, it's not the external circumstance, but your attachment to those circumstances that's being talked about in this shloka. तो अकिंचन वो व्यक्ति है जिसने अपने हृदय से अटैचमेंट छोड़ दिए उन चीजों के लिए जो उसके पास है या नहीं है। और दूसरी बात हम देखते हैं शास्त्रों से भी और इन जनरल भी हम डिवोटीज समाज में देखते हैं कि भगवान ने बहुत लोगों को, बहुत भक्तों को बहुत कुछ दिया और बहुत भक्तों से बहुत कुछ लिया भी। अब जैसे बलि महाराज को स्वर्ग तक मिल गया था, पूरे ब्रह्मांड का राजा बन गए थे,
और भगवान आए वामन देव के रूप में और उन्होंने सब कुछ छीन लिया, 3 पग भूमि मांगकर, सब कुछ छीनकर। और क्या किया फिर, पाश में बांध लिया और घसीटते हुए लेके गए। अभी बताइए जरा कि कोई सोचे कि कोई भक्त कि भगवान मेरे से ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, और ऐसा होने के बाद भी बलि महाराज जो है भगवान के भक्ति छोड़े नहीं। तो भगवान ने देखो कहां से उनको, फ्रॉम द किंग ऑफ द यूनिवर्स to he made kind of like in a position of a slave. On the other hand, if we see Dhruv Maharaj was almost, he was uh, उनको उनके पिताजी ने एक तरीके से तिरस्कार ही कर दिया था उनका, क्योंकि उत्तम जो उनका छोटा भाई था उसको प्रेफरेंस दी जा रही थी। तो ध्रुव महाराज जो कि हालांकि एक राजा के बेटे थे, मगर वन में आ गए और बिल्कुल लावारिस की तरह रहने लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने इतनी तपस्या की, भगवान से मांगा कि मुझे ये दे दीजिए, और भगवान ने कहां से उनको कहां बना दिया, ध्रुव लोक का स्वामी बना दिया। इतना सब कुछ दे दिया कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य दे दिया इसी यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा संपत्ति दे दी। उधर हम देखते हैं भगवान सुदामा ब्राह्मण को भगवान ने कितना ऑपुलेंस दे दिया। और कई भक्तों को हम देखते हैं कि भगवान ने बिल्कुल निष्किंचन बना दिया। जैसे हम रूप गोस्वामी के और सनातन गोस्वामी के केस में देखते हैं कि वो दोनों क्या थे, दे वर वर्किंग एज मिनिस्टर्स विद द गवर्नमेंट, नवाब हुसैन शाह के पास। तो इतना पैसा था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी फिर जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि महाप्रभु की आंख किस पे है, कि उनको एक कंबल मिला था जो कि उनके एक रिलेटिव ने दिया था उनको, और वो कंबल बिल्कुल नया था। तो वो कुछ बोले नहीं महाप्रभु, मगर सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये जो कंबल है, मैं एक ऐसे वेश में हूँ जैसे एक मेरा जो बाहरी वेश है वो एक वैरागी का वेश है, और ये नया कंबल जो है उस पर ये वैराग्य के लिए ठीक नहीं है, तो महाप्रभु को ये पसंद नहीं है। तो वो कंबल जो है वो देकर आए और किसी फकीर से पुराना उसका कंबल लेकर आए, और महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, पहले भी नहीं बोला था और बाद में भी नहीं बोला, बट ही अप्रिशिएटेड थ्रू हिज आईज। तो सो मच सो कि कोई व्यक्ति जो है पूरी तरीके से becomes materially impoverished also. So all kind of examples we see among devotees, those who had everything and they lost everything, और the opposite examples, जिनके पास कुछ नहीं था और उनको सब कुछ दे दिया भगवान ने। तो इसीलिए ये कहना कि भगवान कृष्ण जो है सब कुछ ले लेते हैं, इनकी पूजा मत करो या इन्हीं की करो क्योंकि ये वाले दे देते हैं, that is a false understanding of कृष्णा। ऐसा भी नहीं है, कई कई जगह हम लोग श्लोकों में पढ़ेंगे, ऐसे भी भागवत के 1-2 श्लोक हैं जिसमें प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं कि भगवान जब किसी पे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं ताकि वो पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो सके। ऐसे श्लोक आप बार बार पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के अंदर, और ऐसे श्लोक भी पढ़ेंगे जिसमें भगवान सब कुछ देने वाले यानी कि एज अ प्रोवाइडर है, ऐसे श्लोक भी होंगे। तो दोनों ही बातें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं, भगवान देते भी हैं और भगवान छीनते भी हैं। कृष्णा इज नॉट लाइक ही, कई बार ऐसा होता है हमारे माँ बाप साथ में हमारे जाते हैं, बच्चा छोटा होता है और वो बोलते हैं कि मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, और पेरेंट्स बोलते हैं ये आइसक्रीम, फादर बोलते हैं ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी जुकाम हो रखा है, यू विल नॉट गेट इट। सो इन द इवनिंग ही गोज विद हिज चाचा जी, चाचा जी मुझे खिला दो, पापा ने नहीं खिलाई। तो चाचा जी से बोलते चलो ठीक है, पापा ने नहीं खिलाई, मैं लेट मी गिव यू टू ट्रीट। तो चाचा जी उसे खिला देते हैं और उसको हो जाता है बुखार। तो उसी तरीके से सिचुएशन है कृष्णा विजिबल्स द डेमिगॉड्स। कृष्णा गिव्स ओनली इफ ही थिंक्स that we can handle it and will not get puffed up materially। और हम भक्ति छोड़ नहीं देंगे, अपने जो पथ है जिसपे हम चलना शुरू हुए हैं टू फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड, उस पथ को छोड़ के हम दूसरे पथ पे ना चलने लग जाएं। तो भगवान जब देखते हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ करने वाला है, पैसा मिलते ही या कुछ भी अच्छा नाम नेम फेम या कुछ भी मिलते ही गड़बड़ करने वाला है, and he sees that you are sincere, you are a sincere devotee, Krishna will withhold that opulence from you।
और भगवान को जब लगता है कि नहीं ये भक्त का कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये सिंसियर है, इसको ये बिविल्डर नहीं होगा, तो भगवान दे भी देते हैं, सब कुछ दे देते हैं. सो कृष्णा विल सी ईच एंड एवरी डिवोटी सिचुएशन. कई भक्त ऐसे होते हैं जो इनसिंसियर होते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, वो इसीलिए ही कर रहे होते हैं कि भाई धन लक्ष्मी घर आवे, कष्ट मिटे तन का. तो अगर वो इसीलिए ही कर रहा है तो भगवान उसको वही देके निपटारा कर देते हैं उसको, क्योंकि वो सिंसियर ही नहीं है भक्ति में. उसने कृष्ण को अपना गोल नहीं बनाया है. मगर जिस भक्त ने कृष्ण को गोल बनाया है उसको फिर भगवान देख कर ही देते हैं. मगर ये बात हमेशा ध्यान रखने की है कि कहीं दुनिया में कोई भी भूखा मर जाए, कितना भी धनी व्यक्ति है, कोई बहुत सारे धनी व्यक्ति भी भूखे मर जाते हैं हॉस्पिटल में, है ना. हर तरीके से सब कुछ होते हुए भी अंत समय कोई व्यक्ति या कोई चीज काम नहीं आती. मगर ये बात हमेशा ध्यान देने की है कि कृष्ण भक्त कहीं भी दुनिया में रहेगा वो भूखा नहीं मरेगा. कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन. और ये प्राय जितने भी भक्त हैं सबका ये हम जैसी स्थिति के, मतलब हम लोग तो कुछ भी भक्त नहीं है, हम जैसी स्थिति के भक्तों का भी ये अनुभूति है, अपने लोग हम सबकी रियलाइजेशन है अपनी लाइफ में कि भाई कुछ भी हो जाए मगर डिवोटीज दे आर ऑलवेज वेल फेड, दे आर ऑलवेज प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ. सो अब यहाँ पर कुंती महारानी जो इस श्लोक में कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्रीभिर, जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, ये सब क्या है, मद के समान है और ये आपको प्राप्त करने के रास्ते में बाधाएं हैं, क्योंकि आप अकिंचनों द्वारा गोचर है. यू कैन बी known only by those who are materially exhausted. तो जब तक हमारे को बुखार है इन चीजों का, we are running, we may have, may not have, but if we are running towards these things, if we have made these things as the goal of our life, then the goal of reaching Krishna can never be attained. So that is what Kunti Maharani is saying. अगले श्लोक में भी इसी बात को आगे और एस्टैब्लिश करने के लिए कह रही है नमो अकिंचन वित्ताया निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताया कैवल्यापते नमः. तो भगवान का नाम ही क्या बोल रही है, नमः. मैं आपको नमस्कार करती हूँ. अकिंचन वित्ताय, कि हे कृष्ण आप कौन है, अकिंचन वित्ताय, जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है आप उनके क्या है, वित्त. वित्त मंत्रालय होता है ना, इकोनॉमिक्स, पैसा, फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो वित्त मतलब फाइनेंस. यू आर द फाइनेंस और यू आर एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु आर मटेरियली इम्पोवरिश्ड, दोज डिवोटीज हु आर मटेरियली डन. तो क्या आर दे मटेरियली डन, सो दैट मीन्स दे हैव नथिंग, they are hopeless? No, you become the property of those people. So namo akinchan vittaya निवृत्त गुण वृत्तये, और आप जो कि सभी मतलब आप किसके स्वामी बनते हैं, जो कि अकिंचन है. So obeisances are unto you who are the property of materially impoverished. Again she is saying materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. तो आप क्या है, निवृत्त गुण वृत्त है. निवृत्त है गुणों की वृत्तियों से, 3 गुणों की वृत्तियों से आप, you have nothing to do with the actions and reactions of the 3 gunas or the material modes of nature. You are self-satisfied, Atma Ramaya, and therefore you are the most gentle and are the master of the monist. कैवल्य पते नमः. तो कैवल्य मतलब जो कि मोनिस्ट होते हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो कि ये समझते हैं कि मैं और भगवान एक ही हैं, जो मायावादी लोग होते हैं ना, जो शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं. तो कैवल्य पते नमः, तो आप उनके भी पति या उनके भी आप स्वामी हैं. तो यहाँ पर फिर वही बात लेकर आई है कि आप नमः अकिंचन वित्ताय. तो बात समझने की यही है कि भगवान एक्चुअल में ही becomes a property of those who do not run towards the outside property. They may have it, they may not have it.
everybody needs something for his or her maintenance. तो हम सबको चाहिए कुछ ना कुछ धन, है ना, और हम सब अर्जित भी करते हैं और करना भी चाहिए. And we have to maintain everything, we have to do our duties, but we should not make that the goal of our life. That's all. That has to be understood in this. तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि अपना सारा काम धंधा करते हुए भी निष्किंचन व्यक्ति हो, जैसे युधिष्ठिर महाराज. अभी हम यहाँ देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान स्थापित कर देंगे, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य दे देंगे, सम्राट बना देंगे. और कुछ समय के बाद जब भगवान डिसअपियर होंगे तो युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही पता चलेगा अर्जुन के मुख से कि भगवान अप्रकट हो गए, इमीडिएटली युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ के ही स्टार्ट्स टू वॉक टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज क्या है, निष्किंचन है. तो इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही है कि जो व्यक्ति निष्किंचन है, हे कृष्ण आप उन्हीं की संपत्ति हो. तो ये बात को बताते हैं. तो प्रभुपाद जी यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं सनातन गोस्वामी का. तो सनातन गोस्वामी के बारे में एक कथा बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी से कोई व्यक्ति मिलने आया और एक्चुअल में वो शिव जी से पहले मिला और उसने शिव जी से कुछ मांगा. शिव जी ने उसे बहुत धन धान्य दिया और फिर बोले कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वहां जाकर उनसे मिलो, उनके पास और भी संपत्ति आपको मिलेगी. सनातन गोस्वामी के पास ये व्यक्ति आया और सनातन गोस्वामी से उन्होंने पूछा कि आपके पास बहुत संपत्ति है, मैंने सुना आपके पास एक टच स्टोन है, पारस मणि है, तो पारस मणि आप मुझे दे सकते हैं क्या? तो सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ ठीक है, वो वहाँ रखा हुआ है, कचड़े के डब्बे में रखा है, वहां पे जाके आप ले सकते हैं. तो जाके बड़ा खुश हो गया और उसने सनातन गोस्वामी के वो कचड़े के डब्बे में पारस मणि निकाल दिया. और सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है आप लेके जा सकते हो. तो उसने बोला कि अरे आपके पास, आप इसको कचरे के डब्बे में रख रहे हो, इसके पास, इसका मतलब आपके पास तो और भी कुछ इससे भी ज्यादा, इस चिंतामणि ज्वेल से भी ज्यादा बड़ी कोई चीज होगी, तभी तो इसको आपने इधर रखा हुआ है. तो सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ मेरे पास है इससे ज्यादा ज्यादा भी कुछ, मगर वो अगर आपको चाहिए तो पहले इसको आपको नदी में छोड़ के आना पड़ेगा, नदी में फेंक कर आओ. तो फेंक कर आता है और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी से क्या देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, और बोलते हैं ये असली ज्वेल है. सो प्रभुपाद यहाँ पर ये स्टोरी बता रहे हैं और फिर अकिंचन के बारे में बता रहे हैं कि अकिंचन मीन्स वन हु हैज नथिंग टू गिव मटेरियली. A factual devotee or Mahatma does not give anything material to anyone because he has already left all material assets. तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि हम गुरु बना लेंगे और गुरु जो है हमारे पर उनका आशीर्वाद होगा तो हमारा सब बढ़िया चलेगा. ऐसा जनरली लोग सोचते हैं कि उसके बाद हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और गुरु के आशीर्वाद से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा. इसलिए आप जनरली देखेंगे कि बहुत सारी दुकानों पे आप जाएंगे तो लोगों ने अपना जहाँ गल्ला लाइक कैश बॉक्स होता है उसके बिल्कुल पीछे उन्होंने अपने किसी गुरु जी की, जिसमें ऐसे ऐसे कुछ करते हुए ना, वो सेंट होंगे, जो भी सेंट और नो सेंट आजकल तो सब बराबर है, तो ऐसी कोई पिक्चर होगी जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे होंगे. तो ये इन जनरल लोग ऐसे करते हैं ऐसे सोचकर. मगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअल डिवोटी वो है, एक्चुअल महात्मा वो है जो महात्मा से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हम पे कृपा करेंगे और हम खूब फल फूल जाएंगे और हमारे पास खूब धन धान्य आ जाएगा. That should not be the desire when we approach a pure devotee. In this one time we went to a very great saint. Somehow I had a friend of mine with me और उसका एक cousin आया हुआ था दुबई से, और वो they were from very filthy rich family and but this person was he was absolutely a newcomer. First time वो वृंदावन आया था और भक्ति से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, उसे पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है. So because he had come with us, so and we were taking darshan somewhere, राधा रमन जी के मंदिर के पास में उसी प्रांगण के अंदर
समाधि मंदिर है एक, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी का, जो कि हमारे षट गोस्वामियों में से एक है। तो वहां पर एक सेवाइट है जो बहुत अच्छे संत महात्मा है, तो हम लोग वहां से जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो हमने उनके भी दर्शन के लिए भी जस्ट स्टॉप बाय एंड वी वर पेइंग ओबेसेंसेस। सो दिस पर्सन, जो ये मेरी फ्रेंड का जो कजिन था, वो थोड़ा उसके ही डिडंट हैड वेरी गुड हेयर्स, so kind of he had lost his hairs. So this person, he also paid obeisances कि भाई सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, कोई संत महात्मा होंगे, तो उन्होंने भी प्रणाम किया और जाके वो बिल्कुल उनके पास बैठ गया, बोला बाबा जी प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे ना बाल आ जाए। एंड वी वर शॉक्ड एंड दिस सेंटली पर्सन, ये संत जो थे, ये भी बहुत हंसने लगे, कहते कि बेटा आप पहली बार आए हो, वृंदावन आए, चलो राधा रानी आप पे कृपा करे, ऐसे उन्होंने करके उसको किया। मगर आई वाज एक्चुअली आई वाज टेकन अबैक एंड आई वाज थिंकिंग दैट हाउ दिस पर्सन इज सो, he is such an ignorant person. He has come to Vrindavan for the first time. He is meeting a saint, and all he is wanting is that get me the blessing to get good hairs. So ऐसा ही इस दुनिया के सब लोग हैं। किसी महात्मा के पास जाते तो यही सोच के कि बस मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, कि जो मेरे पास नहीं है इनकी ब्लेसिंग्स हो जाए तो बस मुझे वो मिल जाए। तो इतनी छोटी सोच होती है हमारी। प्रभुपाद जी से एक बार, प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे अपने डिवोटीज के साथ, तो बड़े सारे उनके ब्रह्मचारी भक्त शिष्य थे साथ में। तो वहां जैसे हिंदू समाज में होता ही है, इंडियन समाज में, ट्रेन में जब उन्होंने देखा कि कोई साधु है, तो आसपास के लोग कुछ आए और प्रभुपाद जी को प्रणाम किए और बोले कि महाराज जी हम पे आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये है मेरा आशीर्वाद। मतलब सब बिल्कुल गंजे हो रखे थे और बिल्कुल सैफरन क्लोथ्स पहने हुए थे उनके शिष्यों ने, मतलब पूरा विरक्ति का चोगा। प्रभुपाद जी ने बोला ये है मेरा आशीर्वाद, अगर आपको लेना है तो ऐसा मैं आपको बना सकता हूँ, विरक्त बना सकता हूँ। तो वो व्यक्ति जो है, वो जो आशीर्वाद लेने के लिए आया था, वो भाग गया। तो एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि आशीर्वाद होता क्या है महात्मा का। तो अकिंचन व्यक्ति कौन होता है? अकिंचन व्यक्ति है कि जिसने ये सोच लिया है कि मुझे, आई डोंट वांट टू रन towards material progress. It may or may not come that I will keep doing my duties, but I will not make these the goal of my life. That person will be actually a Mahatma. That person will actually be a Kinchan. तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, he can therefore deliver the supreme asset. A Mahatma can give a supreme asset, namely the personality of Godhead, because he is the only property of a factual devotee. क्योंकि भगवान कौन है? अभी कुंती महारानी से हमने सुना कि भगवान है नमः अकिंचन वित्ताय. He is a property of those devotees who are not attached materially. तो ऐसा आशीर्वाद हमें भक्ति दे सकते हैं। इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पर बता रही है, इन 3 श्लोकों के अंदर कुंती महारानी का मेन पॉइंट यही है बताने का कि हु कैन अप्रोच द लॉर्ड। ओनली अ किंचन पर्सन कैन अप्रोच द लॉर्ड। दैट इज द आइडिया इन दीस 2 श्लोकास। अब क्या बता रहे हैं कुंती महारानी अगले श्लोक के अंदर? कह रही है, मन्ये त्वाम कालमीशान अनादिम निधिनम विभूम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः। माय लॉर्ड, आई कंसिडर योर लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम। अब वो कुंती महारानी कहती हैं कि मैं आपको कैसे देखती हूँ। आई कंसिडर योर लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम। मैं आपको काल के रूप में देखती हूँ। काल कैसा होता है? क्या करता है काल? इट इज द सुप्रीम कंट्रोलर विदाउट बिगिनिंग एंड एंड, अनादिम निधनम विभुम, एंड ऑल परवेसिव वन। सब जगह हर कोई काल के वश में, एवरीबडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम। तो उस इटर्नल टाइम या उस काल के रूप में कुंती महारानी कहती हैं कि मैं आपको देख रही हूँ, और जो सबके लिए कैसा है? एक समान है।
और हर कोई जिसके अधीन है। In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. तो बता रही हैं कुंती महारानी कि भगवान आप अपनी कृपा देने के लिए सबके लिए समान हैं, मगर फिर भी हर कोई कृपा लेने का पात्र नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी पात्रता है। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि काल शब्द को कुंती महारानी के बता रहे हैं कि द काल ऑफर्स कंडीशन सोल्स बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी। इट इज ऑल प्री डिस्टाइंड बाय इटर्नल टाइम। तो प्री डिस्टाइंड भी इटर्नल टाइम से क्यों कैसे होता है, काल कैसे निर्धारित करता है? क्योंकि भगवान काल के रूप में भगवान समय आने पर हमारे कर्मों के फल ही हमें प्रस्तुत कर देते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ मिजरी हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस हो। तो ये सब कुछ काल के द्वारा निर्धारित होता है, तो कोई भी इससे एस्केप नहीं हो सकता। इट्स ऑल परवेडिंग, इट्स बिगिनिंग लेस। मटेरियल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर काल के अधीन ही सब कुछ होता है, मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो जगह है जहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां से जाकर कोई वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पे इटर्नल लाइफ है। नोबडी डाइज देयर। जन्म मृत्यु से क्यों परे हो जाते हैं? और यहाँ पर ही क्यों जन्म मृत्यु लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे काल चक्र चल रहा है। और काल चक्र क्यों चल रहा है? ऐसे नहीं कि भगवान ने चला दिया काल चक्र हम सबके लिए, हम स्पेशल बेवकूफ लोग हैं जिनके लिए काल चक्र चला दिया मटेरियल वर्ल्ड में जो दुखी आत्माएं हैं। नहीं, क्योंकि हमारी अपनी इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं के वश को पूर्ति करने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। अपने कर्मों के फिर रिएक्शंस हमें यहाँ पर लेते रहना पड़ता है, जो कि जन्म मृत्यु के रूप में आते चले जाते हैं। तो पूरा खेल हमारी डिजायर्स का है। इस पूरी सृष्टि को भगवान ने जिस चीज के लिए बनाया है, हम सभी जीवात्माओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये स्थान है। और इसीलिए यहाँ पे काल का प्रावधान है। और कुंती महारानी कह रही है कि इस काल से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड को सारी जगह गवर्न कर रहा है, चलायमान रखा हुआ है। उस काल को समझ रही हैं, कह रही हैं कि कृष्ण मैं आपको काल के रूप में देखती हूँ, जो चलायमान रखे हुए है इस पूरी दुनिया को और जिसके अधीन हर कोई है। तो भगवान की भगवत्ता और उनके काल रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं कुंती महारानी। और फिर कह रही हैं कि ओ लॉर्ड, नो वन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स। अगले सेक्शन पर आ रही हैं। अभी हमने वो सेक्शन किया जिसमें कुंती महारानी ने 26 से 28 श्लोकों में ये बताया कि भगवान आपको कौन अप्रोच कर सकता है, जिसमें उन्होंने अकिंचन होने की बात सिद्ध की। अब श्लोक नंबर 29 से 31, 29 to 31, इसमें बताएंगी कि कैसे भगवान का जो नेचर है वो इनकंसीवेबल है। इनकंसीवेबल मतलब हम अपनी सीमित बुद्धि और इंद्रियों से जिनको समझ नहीं सकते, जिनको कंसीव नहीं कर सकते, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अचिंत्य हैं। भगवान हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं, अचिंत्य हैं। तो इसी बात को अगले 3 श्लोकों में प्रस्तुत करेंगी कुंती महारानी। क्या कह रही हैं? O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. So misleading कि अभी भगवान तो उनके सामने एज अ ह्यूमन अपीयर हो ही रखे हैं, और देखा जाए तो वो उनसे रिश्ते में भी छोटे हैं। और इसके अलावा भी पूरी दुनिया आज तक हिंदू समाज में 2 विभाजन है। एक वो जो कि बड़े फेथफुली समझते हैं भगवान को, कि भगवान की हर एक बात जो भी है हो सकता है हमारी चिंतन से परे है, और इसके ऊपर हम वाद विवाद में नहीं पड़ते। और दूसरा एक समाज है जो कि हमेशा क्वेश्चन करता रहता है कि आप दिखा सकते हैं क्यों राम जी ने ऐसा किया, क्यों कृष्णा ने ऐसा किया, या भगवान की अलग अलग जो भी लीलाएं हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाकर वो बैठे रहते हैं और फेथलेस बन जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि भगवान के जो पास्ट टेंस है वो एक्चुअली मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग, या फिर कहें मिसलीडिंग इज नॉट द राइट वर्ड, बट दे अपीयर टू बी ह्यूमन लाइक। तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग स्पिरिट लोगों की इसी वजह से है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि जिस आदर्श के मापदंड पे वो भगवान को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आदर्श तो मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए नहीं है।
वो अपने लेवल पर भगवान को लाकर अपने आप से कंपैरिजन करते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग दैट पर्सन शुड नॉट बी लाइक दिस, एंड द सेम yardsticks they apply to God, and they forget that they are putting divinity to the rules and regulations of the human society. इसीलिए सारे क्वेश्चंस आते हैं कि राम जी ने सीता जी को क्यों त्याग दिया, या अग्नि परीक्षा क्यों ली, या बाली का वध क्यों कर दिया पीछे छुपकर, because all these are moral standards for human society. So we judge God on the same level, thinking him also to be like a human being. तो यही बात है, क्योंकि जब भी भगवान यहाँ पर आते हैं धराधाम पर, उनके जो ह्यूमन लाइक पास टाइम्स है वो बिविल्डरिंग होते हैं, अचिंत्य होते हैं, हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता। इसी बात को कह रही हैं कि no one can understand your transcendental pastimes which appear to be human and are so misleading. इतना मिसलीडिंग है कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान जब ब्राह्मण उनके घर आते थे, जैसे रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को भेजा, तो भगवान उनके चरण पखार रहे हैं और अपने सर पे वो उनके चरणों का जो जल है वो ले रहे हैं। या सुदामा जब आए तो भी भगवान ने उनको सर्व किया, उनके चरण पखारे सुदामा ब्राह्मण के, कि आप ब्राह्मणों की मैं सेवा करना मुझे शोभा देता है क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ। तो ऐसे जो ह्यूमन लाइक पास टाइम्स हैं, या नारद जी आते थे तो भगवान के घर द्वारका में, तो नारद जी को भी ऐसे ही ट्रीट करते थे, तो नारद जी बोलते अरे आप भगवान है, मुझे आपका करना चाहिए ऐसा। तो भगवान कहते थे नहीं नहीं, ये आदर्श मुझे मानव समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है ना। तो ये बड़ा bewildering है। On one hand he is doing this, and on the other hand he has pastimes like lifting of the Govardhan hill or ras dance with gopis, which is absolutely divine. तो वो तो ह्यूमन बींग्स के लिए आदर्श नहीं है। वो तो जहाँ पर भगवान ने अपनी भगवत्ता एस्टैब्लिश की है, ऐसे पास टाइम्स भी हैं, और ऐसे पास टाइम्स भी हैं जहाँ भगवान ह्यूमन सिविलाइजेशन को सिखाने के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। सो इट्स वेरी बिविल्डरिंग कि एक्चुअली कौन से पास टाइम ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स को फॉलो करने हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनको सिर्फ उन पास टाइम्स को हमें सिर्फ पूजना है। So all this is very misleading, it's very bewildering, not misleading but bewildering, अचिंत्य है। तो इसीलिए भगवान जब मनुष्य रूप में अवतार लेकर आते हैं तो ये मानव जाति के लिए एक बड़ा विडंबना का सा हो जाता है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अचिंत्य रहता है भगवान का जो स्वभाव है, अचिंत्य रहता है किनके लिए, जो अभक्त है उनके लिए। You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. तो भगवान आप सबके लिए समान है, कुंती महारानी कह रही है। People only imagine that you are partial. तो ऐसे बहुत लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भगवान आप कितने पार्शियल हो, उसको तो इतना दे दिया, हमें नहीं दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया। जब भी बुरा होना तो भगवान आप मेरे ही घर में क्यों सोचते हो कि यहीं पर ही बुरा होना चाहिए, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान बहुत पार्शियल है। तो कुंती महारानी कह रहे हैं पीपल ओनली इमेजिन दैट यू आर पार्शियल बट एक्चुअली यू आर नॉट पार्शियल। तो ऐसा क्यों है कि लोग ये सोचते हैं। मगर भगवान का क्या है, भगवान भगवद गीता में भी ये श्लोक बोले हैं कि समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो सेना प्रिया, कि मैं सभी लोगों के लिए सम हूँ। सम मतलब इक्वल, जो जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिएक्शन मिल जाता है। एक्शन रिएक्शन चलता रहता है विदाउट माय पर्सनल इंटरफेरेंस। समाहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषो नास्ति प्रिया, ना मुझे कोई किसी से द्वेष है कि मैं सोचूंगी चलो इसका बुरा करना है, या मुझे कोई प्रिय है कि अरे नहीं मुझे इसका भला करना है। आई एम इक्वल टू एवरीवन एक्सेप्ट ही सेज दैट आई एम पार्शियल टू माय डिवोटीज, कि जो मेरे भक्त हैं उनकी तरफ मेरा रुझान है, भगवान कहते हैं। मगर इन जनरल कृष्णा इज नॉट पार्शियल टू एनीबॉडी। मगर फिर भी हम देखते हैं शास्त्रों के अंदर जहां भी असुर होते हैं तो भगवान उनका वध करने के लिए आ जाते हैं, इंद्र की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। और ऐसा दिखता है कि भगवान सेंटली लोगों की तरफ पार्शियल है
और जो सेंटली नहीं है उनकी तरफ he doesn't behave in a very benevolent way. बट यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि he is undoubtedly known as partial to his pure devotees, but in fact he is never partial, as much as sun is never partial to anyone. जैसे सूर्य है, कोई सबके लिए समान चमकता है, मगर हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा है अंधेरा करके, तो उसको वो पार्शियलिटी लगेगी कि अरे यहाँ तो सूरज आ ही नहीं रहा है. So by utilizing the sun's rays, sometimes even the stones become valuable, है ना? Whereas a blind man cannot see the sun, although there is enough sun rays before him. उसी तरीके से हमारा भी होता है. कई लोग भगवान की कृपा सबके लिए समान है, मगर हमें बढ़कर उस कृपा को लेना होता है. कई बार जब हम बोलते हैं लोगों की आप जब करिए, तो बोलते हैं हाँ जब भगवान की कृपा होगी. ये भगवान की कृपा ही होती है, तभी कोई मंदिर पहुंचता है और जब वप शुरू करता है, तभी हम करेंगे जब भगवान की कृपा होगी. तो भगवान की कृपा तो भगवान के धर्म ग्रंथों के रूप में, भगवान की वाणी के रूप में, भगवान के भक्तों के रूप में, उनके उपदेश के रूप में है ही सबके लिए. अब हम क्या ये सोच रहे हैं कि भगवान की कृपा मतलब भगवान आएंगे या मेरे ड्रीम में बोलेंगे कि चलो उठो कल से तुम्हें भक्ति करनी है या मंदिर जाया करो. This is not going to happen. So Krishna's mercy is there in the form of his devotees, in the form of his name. But we have to come forward. हमें एक आगे कदम बढ़ाकर उस कृपा का पात्र बनना है. इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो बहुत भक्त बनते चले जा रहे हैं या बन गए हैं वो बहुत बड़े भगवान की कृपा पात्र हैं, और बाकी जो भक्त नहीं बन पाए. कई बार ऐसा भी होता है कि कई डिवोटीज ऐसे बोलते हैं, या कई लोगों को हम बोलते हैं भक्ति करने के लिए, तो बोलते हैं नहीं आपका तो सब कुछ ठीक है, आपके तो घर में सब डिवोटीज है ना, इसलिए आप डिवोशन कर सकते हैं. बट दैट्स नॉट द केस. एवरी डिवोटी हैज टू गो थ्रू सम चैलेंज, और वो क्योंकि उस चैलेंज को क्रॉस करके गया है तभी वो उस सिचुएशन में है. इसीलिए भगवान किसी पे पार्शियलिटी करके ये नहीं कि हाँ ये बहुत स्पेशल है तो इसको मैं अपना भक्त बना लूंगा और इसके सब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे कर दूंगा कि ये भक्ति कर पाए और दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाए. ऐसा नहीं होता है किसी के साथ भी. इसीलिए कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते. प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि the sun's rays are open to everyone, but the capacities of receptacles differ. जो पात्रता जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा सब पर है, मगर हर कोई पात्रता नहीं रखे हुए है. तो पात्रता आएगी कैसे? भगवान की कृपा है और हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. भगवान की कृपा उनके नाम, उनके संतों के, उनके आदेश, उनके उपदेश के रूप में है. मगर फिर हम कैसे पात्र बने? धीरे धीरे पात्रता आती है और करने से ही पात्रता आती है. वी कैनॉट एक्सपेक्ट सम मैजिक कि किसी दिन किसी संत का हम पर हाथ हो जाएगा और हम पात्र बन जाएंगे भगवान की कृपा के. ऐसा नहीं होने वाला. We have to come forward and we have to start chanting. We have to start reading Krishna's books. We have to start applying in our life. We have to do our bit, and when we do that, then the mercy comes. जब हम एक स्टेप लेते हैं तो भगवान आगे से 10 स्टेप हमारी तरफ लेंगे, मगर that one step we have to take. तो इसीलिए कृपा पात्र भगवान का बनना ये हमारे हाथ में है. मगर फिर भी कोई कोई ही कृपा पात्र बन पाता है और कोई कोई नहीं बन पाता. ये इसी वजह से है क्योंकि कौन स्टेप लेता है भगवान की तरफ और कौन नहीं लेता, बस यही डिफरेंस है. प्रभुपाद यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get some special mercy. कि वही लोग भगवान की भक्ति करते हैं जिनको कुछ चाहिए भगवान से. But factually the pure devotee who are engaged in transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. वो भगवान से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं. They serve without any desire for anything, for any exchange. So pure devotee does not render service to Lord for such exchange. Therefore, the full mercy of the Lord is open for him.
तो कई लोग होते हैं भगवान के पास जाते हैं और मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, प्रार्थना करते हैं, और फिर जब मिल जाता है तो फिर बड़े आभारी होते हैं, हाँ हमने वहां मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था ना, वहां पर ये मिल गया, या मैंने ये व्रत रखा था तो देखो भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। बहुत कृतार्थ होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी डिवोटी। एक्चुअल क्वालिटी डिवोटी इज वन हु डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विस टू द लॉर्ड। तो प्रभुपाद यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बता रहे हैं। Those who are completely against the service of the Lord, ये पहली कैटेगरी है, जिनको सूरज बाहर निकला हुआ है मगर अपने दरवाजे और ब्लाइंड सब लगा दिए, पर्दे लगा दिए ताकि एक भी सूरज की किरण अंदर ना आ सके। इस टाइप के लोग, those who are completely against the service of the Lord are considered to be in abject darkness. दूसरे क्या है? Those who ask for the Lord's favor only at the time of necessity. These are partial recipient of the mercy of the Lord. तो ऐसे कौन कौन लोग होते हैं? आपने देखा है आसपास, हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, जब हम बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे, एग्जाम अच्छा हो जाए उसके लिए हम पेन पेंसिल्स जो होते थे अपने वो भगवान को ऑफर करते थे, और टेस्ट पेपर के ऊपर भगवान का नाम लिखते थे कि चलो अब करना शुरू करेंगे तो श्री गणेश करेंगे अब हम, और अच्छा हमारा टेस्ट जाएगा। So they ask some favor from the Lord कि मैं आपका नाम कर रहा हूँ, आप भी मेरा काम करते चले जाइए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और इस ऐसे नहीं कि हम ही लोग ऐसे करते हैं, ह्यूमंस, देवता भी यही करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो देवता गण होते हैं ये सकाम भक्त होते हैं भगवान के, सकाम भक्त, निष्काम भक्त नहीं होते देवता ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स। तो सकाम भक्त कैसे होते हैं ये, कि जैसे ही इनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है या कोई असुर हावी होने वाला है, तो सीधे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि अब चलो क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना करेंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, वही संभालेंगे सब कुछ। एंड एज सून एज दैट इज ओवर दे फॉरगेट। एग्जाम्पल, भगवान ने जब अवतार लिया, कृष्ण जब आए इस धराधाम पर, तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है इंद्रारी व्याकुलम लोकम नृणयन्ति युगे युगे, जो परिभाषित सूत्र है श्रीमद् भागवतम का 1328, कि इंद्र ने अप्रोच किया तो भगवान बार बार, जब भी इंद्र अप्रोच करते हैं असुरों से रक्षा के लिए, तो भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं। अब यही इंद्र जिसने ही खुद भगवान को अप्रोच करके ये अवतार लेने के लिए कहा, और जब भगवान ने अवतार लिया और कुछ ही समय के बाद भगवान ने जब इंद्र की पूजा रोक दी गोवर्धन के समय पर, तो इंद्र भगवान की ही उल्टा काम करने लगे, है ना। तो भूल जाते हैं, भगवान की कृपा आ रही है उसको भी भूल जाते हैं। तो दीज पीपल जो सकाम भक्त हैं ये पार्शियल रेसिपिएंट है भगवान की मर्सी के। तो फुल रेसिपिएंट कौन है? Third category, those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipients of the mercy of the Lord. यानी कि वो ये नहीं चाहते कि भाई अब मैं ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इसमें क्या मिलना चाहिए। Even they don't want the pleasure that may come out of devotion service. कई बार हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, जो बस आपकी सेवा में ही मुझे सुख है, तो वो इस सुख की भी अभिलाषा नहीं करते कि मुझे सेवा से जो सुख मिलता है वो भी मुझे मिले। I don't want anything for myself. इस हद तक प्योर डिवोटी भगवान को समर्पित होता है। तो अब देख रहे हैं हम कि हर किसी की पात्रता अलग अलग है, कोई पार्शियल रेसिपिएंट है, कोई फुल रेसिपिएंट है भगवान की मर्सी का, और कुछ कंप्लीटली एथिस्टिक है, भगवान है नहीं है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। So although Krishna's mercy is equal to everyone, but everybody is receiving it differently depending upon his own attitude, devotional attitude, or not having a devotional attitude towards the Lord. तो कुंती महारानी यही कह रही हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान आप पार्शियल है, मगर आप पार्शियल नहीं, लोगों की पात्रता अलग अलग है। और इसके लिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। वो कहते हैं कि एक और एग्जाम्पल है भगवान की इक्वल होने का, कि जो भी
कुरुक्षेत्र के युद्ध में लोग मरे, चाहे वो पांडवों की तरफ से थे चाहे वो कौरवों की तरफ से थे. Those who died in fight before the presence of Lord got salvation without the necessary qualification. तो इनको सब मुक्ति प्राप्त हुई इन लोगों को, इवन दो क्वालिफाइड भी नहीं थे, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस में उन्होंने शरीर छोड़ा. Because death before the presence of Lord purifies the passing soul from the effects of all sins. Therefore, the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. तो हालांकि लोग कह सकते हैं कि कृष्ण तो पांडवों की तरफ थे, इसलिए पांडवों की तरफ के जो लोग हैं उन्हीं को ही सैल्वेशन मिलना चाहिए था, मगर कृष्ण की प्रेजेंस में जो कौरव सेना के भी दूसरी तरफ लोगों ने भी शरीर छोड़ा, कृष्ण की प्रेजेंस में वो लोगों को भी इक्वल बेनिफिट मिला भगवान के प्रेजेंस का. तो इसीलिए ये एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी इस बात को कुंती महारानी की स्थापित कर रहे हैं कि भगवान सबके लिए पार्शल, सब किसी के लिए भी पार्शल नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पार्शल है. तो ये पार्शलिटी हमारी तरफ से है, पात्रता की कमी होने की वजह से. फिर कह रही हैं कि of course it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and you take birth though you are vital force and the unborn. You yourself descend among animals, men, sages and aquatics. Verily this is bewildering. तो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, और हालांकि भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं है फिर भी वो हमेशा कार्यरत रहते हैं, कभी सृष्टि कर रहे हैं, कभी अवतार ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी लीलाएं कर रहे हैं. ही इज ऑलवेज एक्टिव ऑल्दो ही डजंट नीड्स टू. तो ये जो अपोजिंग बातें हैं भगवान के बारे में, ये बहुत बिविल्डरिंग है. और फिर कुंती महारानी कह रही हैं कि आप अलग अलग जगह, ऐसे ही नहीं है कि आपके ह्यूमंस के सिर्फ मानवों के बीच में अवतार लेते हैं. You also descend among animals. तो भगवान ने वराह अवतार लिया या शूकर का अवतार लिया, तो बहुत ही बिविल्डरिंग है. तो भगवान, हम सोचते हैं कि भगवान अच्छे शेर का अवतार लेते या हाथी का अवतार लेते, थोड़े अच्छे हाई क्वालिटी जानवर है ना, मगर शूकर का अवतार जिसको कोई निकृष्ट माना जाता है, सभी एनिमल स्पीशीज में भी कंसिडर टू बी लो क्लास एनिमल, तो भी भगवान कैसे शूकर का अवतार ले लेते हैं और फिर भी ट्रांसेंडेंटल रहते हैं. दिस इज वेरी बिविल्डरिंग. ऐसे ही भगवान सेजेस में, अमंग द सेजेस ही इज नारद, अमंग द एक्वेटिक्स आल्सो ही टेक्स इनकार्नेशन. मत्स्य के रूप में भगवान अवतार लेते हैं. तो मछली का अवतार जो भगवान, ये कच्छप का अवतार लेते हैं भगवान. तो ये अवतार कैसे भगवान लेते हैं? ये तो बहुत निकृष्ट योनियां मानी जाती है, तो निकृष्ट योनियों में भी भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं. ये बड़ी बिविल्डरिंग बात है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ये हमारी समझ से बियॉन्ड है. ऐसा कह रही है कुंती महारानी कि भगवान आपको कोई समझ नहीं सकता. अल्टीमेटली जो 4-5 श्लोक कुंती महारानी बता रही हैं, तो यही बताना चाह रही है कि आपके एक्शंस, आपकी लीलाएं, आपका जन्म, आपके कर्म, ये एब्सोल्युटली अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है. और फिर कह रही हैं लास्ट में कि एक और एग्जाम्पल देते हुए कह रही हैं कि कैसे आपकी लीलाएं मेरे लिए अचिंत्य हैं. तो वो वाली लीला को याद कर रही हैं, क्योंकि कुंती महारानी, हमने बताया था कि कौन से श्रेणी के भक्त हैं, ये वात्सल्य प्रीति के भक्त हैं, वात्सल्य रस में भक्त हैं कुंती महारानी. तो इसीलिए उनको यशोदा मैया का एग्जाम्पल याद आ रहा है, और कह रही हैं कि जब यशोदा मैया ने आपको बांधने की कोशिश की थी, तब आप ऐसे रो रहे थे और ऐसे डर गए थे. ऐसी आपकी लीला है कि आप कैसे डरे हुए थे, जिनसे काल भी डरता है. ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से, उनकी छड़ी से डरा हुआ है, उनके गुस्से से डरा हुआ है. ये भी बात समझनी बहुत ही मुश्किल है. क्या कह रही हैं कि माय डियर कृष्णा, यशोदा took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान किसी से डर जाए? अगर भगवान किसी से डर जाएंगे तो इसका मतलब वो शक्ति ज्यादा सुपीरियर हो गई जिससे भगवान डर रहे हैं.
अगर मैं आपसे डरती हूँ तो इसका मतलब यू आर मोर सुपीरियर देन मी। तो भगवान तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे डर भी डर जाता है, तो और भगवान ही किसी से डर जाए, ये तो बहुत ही बिविल्टिंग है। फिर उनकी भगवत्ता कहाँ रही, डिविनिटी कहाँ रही? तो तत्व की दृष्टि से भगवान किसी से नहीं डरते, ना ही भगवान किसी के अधीन है। और ये बात सत्य है कि भय भी भगवान से भयभीत हो जाता है। तत्व विचार में ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान के सभी भक्त उनके अधीन हैं, मगर रस विचार में ये बात सही नहीं है। तो दो विचार होते हैं, एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार मतलब जहां तक दार्शनिक रूप से या फिलोसफिकल ट्रूथ्स हैं, जो दार्शनिक सत्य हैं, या भगवान की भगवत्ता से रिलेटेड जो बातें हैं, जो बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य हैं, तो ये बात तत्व कहलाती है, तत्व या दार्शनिक सत्य कहलाती है। मगर रस विचार क्या होता है? रस विचार वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि हालांकि भगवान की सबसे महान पोजीशन है, भगवत्ता है, उनका ऐश्वर्य है, मगर फिर भी क्योंकि he wants to interact lovingly with his devotees, he by his own choice becomes subservient to their love। तो जैसे यशोदा मैया उनको डांट रही हैं, तो तत्व विचार में तो भगवान को कोई नहीं डांट सकता, मगर रस विचार में कृष्ण को बहुत पसंद है कि कोई मेरे से बड़ा हो, मेरा ही भक्त हो, जो मुझे डांटे या मुझे अपने अधीन रखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, जब वो घर आता है तो ही डजंट वांट्स टू बी ट्रीटेड ऑफिशियली एज मिस्टर सो एंड सो। वो घर में आता है तो उसको अच्छा लगता है जब बच्चे उसको बोलते हैं पापा घोड़ा बनो, या वाइफ उसको बोलती है अरे क्यों लेट आए। तो ही लाइक्स ऑल दैट, he likes to interact on a non-official basis with his family members. Similarly, why this desire is there between us? क्योंकि ये डिजायर भगवान में रस विचार, इसी को ही रस विचार कहते हैं, कि भगवान और उनके भक्तों में जो ये प्रेम का आदान प्रदान है, जिसकी वजह से भगवान की भगवत्ता एक लोअर पोजीशन ले लेती है, ऐश्वर्य एक लोअर पोजीशन ले लेता है, और भगवान का जो प्रेम है वो हायर पोजीशन ले लेता है। मगर ये रस विचार जो है महान भक्तों के साथ होता है, हम जैसे भक्तों के लिए भगवान का ऐश्वर्य विचार ही रखना यही ठीक है। तो यही बात कुंती महारानी कह रही हैं, क्योंकि कुंती महारानी ब्रज की भक्त नहीं है, कुंती महारानी ब्रज के बाहर की भक्त है। जो ब्रज है या ब्रज के जो भक्त हैं, वृंदावन के जो भक्त हैं, वो भगवान के साथ रस विचार रखते हैं, ऐश्वर्य विचार नहीं रखते। मगर ब्रज के बाहर, चाहे वो द्वारका हो, चाहे हस्तिनापुर हो, या फिर कहीं भी और हो, देवताओं के समाज में हो, सभी भगवान के साथ ऐश्वर्य विचार रखते हैं, इनके भगवान को भगवत्ता उनकी स्थापित करे हुए ही उनको उनके साथ डील करते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं रस विचार और तत्व विचार के, जैसे जैसे हम भागवत में देखेंगे, आगे आएंगे। जैसे हमने अर्जुन के भी केस में देखा था भगवत गीता के अंदर, कि पहले तो अर्जुन कृष्ण को सखा के रूप में एड्रेस करते रहे पूरी भगवत गीता में। जैसे ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उनका माथा ठनक गया, उनको याद आया रहे ये तो भगवान है, नाउ आई हैव टू डील विद हिम ऑफिशियली। और फिर उन्होंने बोला अरे मैं बहुत डर गया हूँ आपके इस अद्भुत रूप को देखकर, वापस से अपना द्विभुज रूप लेकर आइए ताकि मैं शांत हो जाऊं। तो वही तत्व विचार और ऐश्वर्य विचार, यानी कि तत्व विचार और रस विचार वहां चलता है। तो यहाँ पर तत्व विचार के हिसाब से तो भगवान की पोजीशन ऐसी है कि किसी से भी वो नहीं डर सकते, मगर रस विचार के अनुसार यशोदा मैया से वो डरे। तो इसी बात को कुंती महारानी कह रही हैं, क्योंकि वो ब्रज की भक्त नहीं है, ब्रज के भक्तों की महानता भी बता रही हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि वो उस मधुर स्तर पर अभी नहीं है,
इसीलिए वो bewildered हैं, इसीलिए वो चौंक गई हैं कि कैसे अपनी माता से आप ऐसे डरे हुए हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से डरता है. So all this pastime of yours is very bewildering. तो यहाँ इन श्लोकों में भगवान के 29 से 31 में भगवान की इनकंसीवेबल एंड बिविल्डरिंग नेचर को कुंती महारानी ने डिस्क्राइब किया. अब श्लोक नंबर 32 से 36 इनमें बताएंगे कि क्या ओपिनियन है उनकी, अलग अलग लोगों की क्या ओपिनियन है और कुंती महारानी की क्या ओपिनियन है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं. कि जब इतने इनकंसीवेबल हैं, भगवान हैं और उनकी लीलाएं इतनी बिविल्डरिंग है, इतनी अचिंत्य हैं, तो अब हम कैसे समझें कि ये अवतार लेकर क्यों आए हैं. तो अब अलग अलग भक्तों की अलग अलग विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि आप अवतार लेते हैं, क्या रीजंस हैं भगवान के अवतार लेने के. तो some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others say that he is born to please King Yadu. यदु महाराज के वंश में भगवान आए, इसलिए यादव वंश में आए भगवान. तो कह रही है कि कोई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई यदुवंश का नाम रोशन करने के लिए या यदु महाराज की ख्याति स्थापित करने के लिए, जो कि भगवान के बड़े भक्त हैं, तो यदु महाराज ने ऐसा सोचा कि भगवान मेरे कुल में आप प्रकट हों, तो इसीलिए आप प्रकट हुए. You appear in his family as sandalwood appears in the Malay hills. So sandalwood can appear anywhere. It's like a tree. But because sandalwood happens to appear in Malay Hills कौन सी जगह है? वो आजकल मलेशिया है, राइट? तो वहां पर चंदन बहुत मिलता है. तो चंदन जैसे मलय हिल्स में मिलता है, इसलिए मलय का बहुत नाम हो गया है, क्योंकि मलय पर्वत पर बहुत सारा चंदन मिलता है. तो मलय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उसकी चंदन की प्रेजेंस वहां इंपॉर्टेंट है. उसी तरीके से यदु महाराज, हालांकि बहुत सारे आपके महान भक्त हैं, मगर क्योंकि आप अपने एक महान भक्त यदु के कुल में जन्म ले लिए, इसीलिए यदु महाराज का बड़ा यश हो गया. तो कोई ऐसे कहते हैं कि यदु महाराज का यश बढ़ाने के लिए आप प्रकट हुए. और अगले श्लोक में कहती हैं कि others say that since both Vasudev and Devaki prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly you are unborn, yet you take your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. तो और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भाई देवकी और वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आइए, इसीलिए आप उनके घर में पुत्र के रूप में आए. मगर कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल देवकी और वसुदेव की प्रार्थना पर ही आए हैं. एक्चुअल में आप अजन्मा हैं और आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही प्रकट होते हैं. और फिर क्या कहती हैं कि और दूसरे लोग क्या कहते हैं. Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. कि ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ चुका है असुरों का, तो उन्होंने प्रार्थना की और इसीलिए आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन पर कृपा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर यहाँ आ गए, आपने अवतार लिया. और दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो अलग अलग बातें हैं भगवान के जन्म पे, और ये सभी बातें सही हैं. यदु महाराज ने चाहा कि उनके वंश में भगवान प्रकट हो, उनकी ख्याति हो, इसलिए भी भगवान आए. क्योंकि माता देवकी और वसुदेव जी ने प्रार्थना की, इसीलिए भी आए. और ये भी बात सही है कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि बहुत भार हो गया है पृथ्वी पर, इसलिए आप अवतार लीजिए, ये भी बात सही है. मगर इन सभी बातों में सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, वो बात अब बताने जा रहे हैं. एंड येट अदर्स से that you appear to regenerate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation.
तो और भक्त क्या कहते हैं कि आप तो भक्ति का जो ये पथ है जिसमें श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान की पूजा इत्यादि है, उसी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी पतित आत्माएं फंसी हुई हैं। उन्हीं पर आप कृपा करने के लिए अपने भक्ति के इस भक्ति योग का जो ये प्रोसेस है उसी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि दोबारा से उजागर हो सके, बाकी और जीवात्माएं भी उसका पालन कर सके और अपने आप को यहाँ से छुड़ा सकें। इसीलिए भगवान आप करुणावश जीवों पे करुणा करने के लिए आप यहाँ आते हैं। और यही बात भगवान भगवद गीता में भी क्या कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उससे पहले कि भगवान कहते हैं कि हर युग में मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, ताकि धर्म की स्थापना करने से जितने भी लोग धार्मिक हैं, जो भी पुण्य आत्माएं हैं, दोबारा से जुट जा सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। तो कुंती महारानी कह रही है कि अल्टीमेटली यू कम टू बिकॉज यू हैव out of your causeless compassion for the living entities, you are coming. And ultimately then she says, O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure, ये बहुत फेमस श्लोक है भागवतम का, श्रीवंती गायंती। श्लोक क्या कह रहा है कि ओ कृष्णा, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. तो इस बात को कह रही हैं कुंती महारानी की, क्योंकि हे प्रभु आप आए हैं भक्ति योग की स्थापना करने के लिए, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी आपका नाम जप करता है, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities, यानी जो गाता है, जो सुनता है, जो बोलता है, और जो भले ना गा रहा है, ना सुन रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, ना सुन रहा है भागवत, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, बोलते हैं हाँ ये बड़ा अच्छा काम है, दे टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई और भक्ति नहीं कर रहा होता, मगर हम कर रहे थे तो लोग बोलते हैं हाँ चलो ये अच्छा काम कर रहा है। सो दे आर टेकिंग प्लेजर इन, अनुमोदयंती शब्द यहाँ पर यूज किया है संस्कृत के अंदर, अनुमोदयंती यानी कि दूसरों को, दूसरे कर रहे हैं उसी में खुश हैं, यहाँ चलो आप अच्छा काम कर रहे हैं कुछ, इवन वो भी बेनिफिट होते हैं। श्लोक कह रहा है कि जो करता है वो तो बेनिफिट होता है, जो उसका अनुमोदन करता है वो भी भगवान आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लेता है। Which alone can stop the repetition of birth and death. तो आपके श्री चरणों को प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, यही एक तरीका है जिससे जन्म मृत्यु का ये जो रेपिटेशन है खत्म हो सकता है। और कैसे प्राप्त करेंगे? सिंपली जब हम भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम को, भगवान की कथाओं को बार बार श्रवण करेंगे, गाएंगे, दूसरों को बताएंगे और अपने जीवन में उन सब चीजों को उतारेंगे। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि यही तरीका है और इसीलिए आप इस भौतिक सृष्टि के अंदर बार बार अवतार लेकर आते हैं, ताकि सब लोग इस काम में जुट सकें। तो श्लोक नंबर 32 से 36 में कुंती महारानी ने यही बताया कि क्या ओपिनियंस हैं भगवान के जन्म के बारे में। और यदु महाराज, वसुदेव देवकी और ब्रह्मा जी के प्रेयर्स के रिस्पांस में तो भगवान आई हैं, मगर रियल रीजन है टू रिजनरेट भक्ति एंड टू हेल्प कंडीशन सोल्स। एंड द पोटेंसी ऑफ भक्ति इज दैट simply by performing bhakti one can see the lotus feet of Krishna, one can achieve the lotus feet of Krishna. अब एक सेक्शन रह गया है, सेक्शन 37 to 43, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर देंगे, 8th चैप्टर को। वैसे तो ये सारे जो श्लोक हैं बहुत ज्यादा डीप फिलोसफिकल हमने थोड़ा से टच अपॉन किया है, क्योंकि हर एक श्लोक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, मगर आप पर्पस को पढ़िए, क्योंकि पर्पस आर वेरी वेरी एनलाइटनिंग, जो तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी के। और सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ आप सबको कि सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आप सुन के एक लेवल तक की रियलाइजेशन पा सकते हैं और क्लैरिटी पा सकते हैं, मगर जब आप पढ़ते हैं उसी बात को
तो आपके और प्रश्न निकलते हैं, आपकी और जिज्ञासा आती है, और ज्यादा आपको इंसाइट उसकी मिल पाती है। इसीलिए सिर्फ सुनने पे मत छोड़ा करिए। मुझे पता है कि आप में से काफी लोग जो है सुनने श्रवण प्रेमी हैं, और आप लोग यूट्यूब पे भी लगे रहते हैं, इधर से उधर से किसी न किसी के भक्त के सुनते रहते हैं, और जो कि अच्छी बात है, सुनना चाहिए। मगर पढ़ने का सब्स्टिट्यूट सुनना नहीं है। श्रवण करना अच्छी बात है, मगर वो पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एवरीबडी हु इज लिटरेट, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, मस्ट टेक द ट्रबल ऑफ रीडिंग द बुक्स। जो शास्त्र को पढ़ता है उसको जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको ज्यादा इंसाइट मिलती है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब श्रीमद् भागवतम पढ़िए जरूर। ये मत सोचिए कि आपने सुन लिया और आप बस दैट इज द एंड ऑफ इट। ओके, सो हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, इन जनरल भी कुछ क्वेश्चंस हो, बहुत समय तक हम लोगों ने ऐसी कोई क्लास नहीं की है जिसमें हम लोग कोई ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स हमने किए हों जो कि एवरीडे डिवोशनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो अगर आपके कोई वैसे भी क्वेश्चंस हैं इन जनरल भी डिवोशनल लाइफ से, चतुर्मास कैसा चल रहा है आप लोगों का, आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ नियम लिया होगा जो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। बहुत लंबा समय हो जाता है 4 महीने का, कई बार हम थोड़े से होपलेस हो जाते हैं, थोड़े से कैजुअल भी हो जाते हैं। पहले 10-15 दिन तो बड़े उत्साह से करते हैं, उसके बाद हम भूल भी जाते हैं चतुर्मास चल रहा है। So how to come back, how to feel more connected. So if you have any questions in general also, please you can ask. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये पूछ रही थी कि कुंती माता के प्रेयर में कौन कौन से श्लोक हैं जो कि वी शुड रिमेम्बर, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं, तो सारे ही याद करने चाहिए या इसमें से कुछ हैं जो याद करने चाहिए? वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे हैं माता जी, 18 से 44 तक हैं, तो ज्यादा तो नहीं है, किए जा सकते हैं। और अगर आप नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप उनमें से कुछ करना चाहते हैं तो जो श्लोक आपको अपील करते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। अपील करते हैं इन द सेंस कि आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जीवन में भी ऐसा है है ना? अच्छा, ठीक ठीक। इस तरीके से कर सकते हैं। अभी तो चतुर्मास में मैंने ये शुरू किया है कि वो 4 AM का टाइम रखा है कि उठना है मुझे और चैंटिंग करनी है, तो वो मेरा अभी चल रहा है। ये नहीं कर पा रही थी मैं। हाँ, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है माता जी, क्योंकि भजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम कितना भी कुछ भी कर ले और हमें कितना भी कुछ पता हो, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वी नो, बट इट्स अबाउट हाउ मच वी प्रैक्टिस। वही चीज हमको चेंज करने वाली है। और लीफी वेजिटेबल्स का एक जो आपने भेजा था, बस यही 2 ही कर पा रही हूँ, और जो पहले से कर रही थी वो है भागवतम और भगवद गीता एवरीडे रिसाइटेशन, वो तो चल ही रहा है बस, और तो कुछ नहीं है बस एक्स्ट्रा नहीं, ये में। बहुत है, ये पूरी बस है। तो अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया है। संडे का मॉर्निंग प्रोग्राम जो इंटैक्ट करके चलता है, जो भक्त, वो हमेशा जिंदगी भर खुशी खुशी भक्ति कर पाता है। जो सुबह के समय को गवा देता है भक्त, वो जी दिन में माता भले कभी भी जब करे, करता है नहीं करता है, जो भी है वो सब बराबर हो जाता है। ठीक है, ना करने से अच्छा है दिन में कभी कर लें। और सुबह का दृढ़ता जो है, सुबह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन माता जी इसमें 2 आवर्स मेरे लग ही रहे हैं, इससे कम नहीं हो रहा है टाइम। नहीं, इससे तो ठीक है, 2 घंटे आपको जपा में लगते हैं, जी माता जी। दैट्स ओके मानसी। अच्छा, तो 2 घंटे लगते हैं ना? मुझे 1.25 घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा। जब 16 माला जब में मुझे 1.25 घंटे लगते हैं, या कभी कभी भी 1 घंटा 40 मिनट अच्छा। ये लगता है। तो हम्म। मगर हर किसी का डिफरेंट टाइम है। अगर हमें 5 मिनट से कम लग रहा है एक माला करने में, तो इसका मतलब हमारे स्किप हो रहे हैं राउंड्स। ओके। 5 मिनट से ऊपर लगना चाहिए, 5 से 7 मिनट इज अ गुड। अच्छा। अब सबका बोलने का स्पीड अलग होता है। हाँ? हम्म। और जी। कोई लोग बहुत ऊंचा उच्चारण करके बोलते हैं, कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो दैट इज इंडिविजुअल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मगर 10 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए एक माला में। 2 तो आवर्स के अंदर हो जाता है, मतलब 2 आवर्स से ऊपर नहीं जाता है, 2 आवर्स में हो जा रहा है ये बिल्कुल तो। ठीक है माता जी, 2 घंटे। अच्छा। 2 घंटे ठीक है, 2 घंटे मतलब नॉर्मली डिवोटिस को यही 1.25 से 2 घंटे ही लगते हैं। ओके माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। संगीता रंजन माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम, थैंक्स फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई थी ना, 15 दिन हुए क्लास। एमजे एमजे माता जी, आपका नाम बहुत ही क्यूट लगता है एमजे लिखकर। वेरी वेल एक्सप्लेन इन डिटेल, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और किसी कोई प्रश्न है? और अदरवाइज वी विल जस्ट क्लोज फॉर टुडे। ठीक है, वी विल क्लोज टुडे। अगली बार हम लोग जो है कुंती महारानी की स्तुतियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और ये चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम 9th चैप्टर पे जाने से पहले कुछ 1-2 श्लोक नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के करेंगे, जो कि हमारे भक्ति को बढ़ाने वाले 6 चीजें क्या है, भक्ति को कम करने वाली 6 चीजें क्या है, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 1-2 क्लास में, एंड देन वी विल स्टार्ट भागवतम अगेन। सो दैट्स माय प्लान। और एवरीबडी शुड गियर अप ऑल्सो, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी नेक्स्ट मंथ ही है। तो आप उनके जो भी प्लान्स हैं अभी से करके रख लीजिए। अपने नियर बाय जो भी टेम्पल है, अगर आप कुछ डोनेशंस देना चाहते हैं तो अपने नियर बाय टेम्पल्स को हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग जन्माष्टमी। और वहाँ पर कोई ना कोई सेवा भी ले सकते हैं। जैसे जनरली हम जन्माष्टमी के टाइम पर इस्कॉन टेम्पल्स या सेंटर्स में काफ़ी सेवाएं होती हैं, रीचिंग सेवाएं भी होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आप कौन सेवा देगा, आप जाएंगे वहाँ पर किसी भी डिवोटी से मिलेंगे तो आप उनको बोलेंगे आई वांट टू वॉलंटियर। जनरली दे वुड seeing that you are a devotee and you are eager, they will put you in charge of some service। जो भी सेवा आपको मिले आप सेवा कर सकते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहें तो डोनेशन दे सकते हैं। और पूरा प्रोग्राम रहता है जन्माष्टमी पे मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर रात को 12-1 बजे तक का। सो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो ऑनलाइन तो कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने नियर बाय सेंटर या टेम्पल में ही जाकर पता करना होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जहाँ भी कनेक्टेड हैं या आसपास में जो भी जगह है टेम्पल्स, वहाँ जाएं और वहाँ पर आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा जन्माष्टमी के लिए। अभी से ही आप 1 महीने पहले ही सर्विसेज सब अलॉट होनी शुरू हो जाती है, तो कार्ड्स बन जाते हैं। और ऐसे स्पेशली हमारे जो बड़े मंदिर में तो इस तरीके से, बिकॉज यू नो थिंग्स हैपन ऑन वेरी लार्ज स्केल। So 1-1.5 महीने पहले ही then they issue you cards to serve as a server card, and you can enter exit very easily and you can do some service। So बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे प्रसाद वितरण की सेवा कर सकते हैं आप लोग, या फिर जनरली टेम्पल्स में ऐसी भी सेवाएं होती हैं कि उस दिन आप बुक काउंटर संभाल सकते हैं। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बुक्स टू दोज हु आर कमिंग इन द टेम्पल, या आप लोगों को जपा करवा सकते हैं। जो लोग बिल्कुल विजिटर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो सिंपली आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। सो जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी आसपास सेवाएं अवेलेबल हो, दैट यू कैन डू। सो अभी से करेंगे तो देन इट विल यू विल हैव अ चांस टू गेट इनटू सम सर्विस। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।